हाजी बशीर मोहम्मद सिद्दीकी उनका नाम था और 1973 में वो पहली बार हज करने गए थे। उसके बाद 1982 में दूसरा हज किए और 2003 में उन्होंने तीसरा हज अपने बेटे और अपने मतलब हमारी मम्मी के साथ किए। और हम तो मतलब कौन जा रहा है हज पे? जी हमारे मुफ्ती शफीक साहब किबला जो है ना, जो दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना जो पीली नदी का है वहाँ पर कहाँ पर है अभी? वो तकरीबन आने वाले अल्लाह ने बुलाए और इतनी बड़ी जगह की हमारी को बुलावा हुआ, जा रहे हैं। हमारी खुश नसीबी है जो हम मुकम्मल जगह पे हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़ामिन अख्तर आपको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं इस समय मार्केशन पॉइंट पे खड़ा हूं जहां पर आप वो जैसा स्क्रीन में देख रहे हैं ये एक मदरसा, ये मदरसा के स्टूडेंट हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। एक ही जो स्ट्रेंथ यहाँ पर हमें देखने को मिली, एक यूनिटी देखने को मिली, तो हमें लगा कि मतलब इनसे बातचीत की जाए। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आप पहले कुछ बताने के पहले आप अपना तारुफ बताइए। जी मुझे मोहम्मद फ़ारूक खान कादरी कहते हैं और दावत इस्लामी हिंद से मेरी वाबस्तगी है। और माशाल्लाह ये आपके सामने जो तलबा इकराम नज़र आ रहे हैं, ये हमारे जामियतुल मदीना फैज़ान अत्तार पीली नदी के अंदर जो हमारा जामियतुल मदीना है उसके माशाल्लाह ये तलबा इकराम है। और आज हमारे जामियतुल मदीना के जो शेखुल हदीस जो है मुफ्ती शफीक साहब किबला वो हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो रहे हैं, तो उनकी खुशी में माशाल्लाह ये सब चलकर यहाँ तक आए हैं। और माशाल्लाह नागपुर के अंदर जो है वो हुज्जाज इकराम का काफ़िला रोज़ाना जारी व सारी था। आज की आखिरी फ़्लाइट है, 420 के आसपास तकरीबन जो है वो हुज्जाज इकराम जो है आज रवाना यहाँ से होंगे। और माशाल्लाह दावत इस्लामी हिंद जो है वो ख़ुद जो है इसके अंदर जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेती है। और माशाल्लाह हज हाउस के अंदर क्या, एयरपोर्ट के अंदर क्या, हम जो एहराम बांधने वगैरह के अंदर जो है हमारी पूरी मजलिस जो है वर्किंग कर रही है, दीगर भी अफराद कर रहे हैं अपने साथ साथ। माशाल्लाह दावत इस्लामी जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है। नहीं, लेकिन हमने तो मतलब दावत इस्लामी का काम भी देखा था जहाँ पर बाबा ताजुद्दीन औलिया के वो दरगाह में हम लोग ने मतलब प्रोग्राम को भी अटेंड किया था और उसमें एक ऐसा मतलब रूहानी फैज हमें लगा था। और वही हमें ऐसा लगा कि यहाँ भी मतलब हम आपसे गुफ्तगू करें इस बारे में। तो मतलब कौन जा रहा है हज पे? जी हमारे मुफ्ती शफीक साहब किबला जो है ना, जो दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना जो पीली नदी का है वहाँ पर कहाँ पर है अभी? वो तकरीबन आने वाले हैं लगता है। और हम लोग जो एहराम के लेकर जाने वाले थे और माशाल्लाह तलबा इकराम उनकी मोहब्बत में चलकर यहाँ तक आए हैं। ये खुशी है कि हमारे उस्ताद मोहतरम जा रहे हैं, मुफ्ती साहब भी तशरीफ लेकर आ चुके हैं, तो वही जा रहे हैं माशाल्लाह, वो भी आ चुके होते। तो माशाल्लाह उनको रवाना करने के लिए, उनको छोड़ने के लिए सब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहीं ले हाँ, ये थोड़ा रास्ता है ना, रास्ता है ये यहाँ पर, बस ये यहाँ अरे नहीं, अरे इबरत के लिए ले रहे हैं हम, शोहरत के लिए मैं भी काम।
दूसरी फ्लाइट यहाँ से जाने वाली है और आज 21 तारीख लग गई है और इनकी कुछ ही आधे घंटे के अंदर में ये अंदर चले जाएंगे। और ये हमारे साथ में परासिया के रिजवान मौजूद हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि आप पूरा घर द्वार छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको मतलब कैसा लग रहा है? जी माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह भर से सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। और हम जितने लोग हैं यहाँ पर, आप थोड़ा कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि सबको दिखाएं। ये इनको छोड़ने जा रहे हैं और कहीं खुशी है और कहीं गम भी है, लेकिन खुशी ज़्यादा है चूँकि ये एक ऐसा लम्हा है जिसको छोड़ने के लिए यहाँ पर जद्दोजहद मतलब की जा रही है। और ये एक इल्तिजा भी साथ में है इनके कि ये सब लोग हाजी बने। और ये हम मतलब अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपका हज आसान और कबूल हो। और क्या कहना चाहेंगे? और ये मुबारक जगह जा रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। और आप क्या कहेंगे भैया? आप मतलब बिछड़ रहे हैं इनसे, तो आपको कैसा लग रहा है? इनसे बिछड़ करके तो थोड़ा अब भाई है थोड़ा, तो ये अल्लाह ने इनको इतनी बड़ी बारगाह में बुलाया है ना, एहसान है परवरदिगार का, उन्होंने उस काबिल समझा जो बुलाया। नहीं तो लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं उनका, अभी तक के बुलावा नहीं है। खुश नसीबी है इनके अल्लाह ने अपनी बारगाह में बुलाया और हमें भी बुलाए अपने हबीब के सबके दुखे। आप बहुत खुशनसीब हैं और हमको देखा है आपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत आपने ऐसे मकाम पे लाके रिजवान को खड़ा किया है। और ये आपकी लगन और मेहनत और नीयत, यही उसका नतीजा अल्लाह ताला ने आपको दिया है कि आप उस पाक दरबार में जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? अब अल्लाह ताला ने बुलाए और इतनी बड़ी जगह की हमारी को बुलावा हुआ, जा रहे हैं, हमारी खुश नसीबी है जो हम मुकम्मल जगह पे हाजिर हो रहे हैं। चलिए हम दुआ करते हैं कि आपका हज आसान और कबूल फरमाएं। और इसके साथ ही आप ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं आपको अब अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और मौजूद है जुन्नारदो जिला छिंदवाड़ा के जो हाजी लोग जा रहे हैं। आइए हम उनसे कुछ जानने के पहले आप अपना तारुफ बताइए और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। मेरा नाम सैयद यासीन, मैं रिटायर्ड रेलवे से रिटायर्ड हूँ और बहुत दिन से तमन्ना थी कि अल्लाह ने सुन ली। तो आपको कैसा लग रहा है जब आपके मतलब घर वाले बिछड़ रहे हैं, ज़मीन प्लाट सब मतलब जो है छोड़ना पड़ रहा है, तो आपको मतलब कैसा एहसास हो रहा है? नहीं, छोड़ना काहेगा पड़ रहा, मेरे बच्चे रहेंगे वहाँ, मैं इधर अल्लाह की राह में निकल गया हूँ। तो आपको मतलब डर नहीं लग रहा? नहीं, कोई डर नहीं, काहेगा डर, कोई डर नहीं। और आप अपना तारुफ बताइए। जी, मैं नीलोफर सैयद हूँ। मैं और पापा हज करने जा रहे हैं और जी पापा है मेरे। तो आपको मतलब डर नहीं लग रहा है कि ये सब छूट रहा है? बिल्कुल नहीं, मुझको मेरे पापा की खिदमत करने को मिल रहा है और इतने बड़े मुकाम पे जाने को मिल रहा है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो मतलब आप कहाँ से हैं और आप थोड़ा तारुफ भी बताइए। जी, जुन्नारदो डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से MP से हैं हम और मैं एडवोकेट नीलोफर सैयद हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया TNN 24 उर्दू न्यूज़ में मिलने के लिए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपका हज आसान और कबूल फरमाए, क्योंकि यही एक ऐसी बातें हैं जो मतलब इंसान एक दूसरे से मिलता भी है और ये दुआएं ही साथ में जाती है और यही दुआएं ही काम करती है। अब कहाँ किसकी कौन सी दुआ लग जाए ये हम लोग नहीं बता सकते। और आप अपना तारुफ बताइए। मैं परवेज़ बानू कुरैशी हूँ, एडवोकेट नोटरी हूँ, MP जुन्नारदेव से हूँ, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से। और ये मेरी भांजी, ये भी एडवोकेट है और ये हज करने जा रही है। और मेरे नंदोई साहब हैं, ये भी हज करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है और हम लोगों के ख़ानदान पर अल्लाह का बहुत करम है कि हमारे ख़ानदान से
ये मतलब चौथे हाजी जो हैं वो जा रहे हैं। मतलब दरवाजा आप लोगों ने खोला हुआ था? हमारी सास ने खोली दरवाज़ा, और हमारे वालिद साहब ने सबसे पहले दरवाज़ा खोले, जो एमपी छिंदवाड़ा में न्यूटन चिखली में हाजी बशीर मोहम्मद सिद्दीकी उनका नाम था, और 1973 में वो पहली बार हज करने गए थे। उसके बाद 1982 में दूसरा हज किए, और 2003 में उन्होंने तीसरा हज अपने बेटे और अपने हमारी मम्मी के साथ किए। और हमारे ख़ानदान में हमारे भाई बहन भौजाई, और अभी हमारी इससे पहली वाली फ़्लाइट में मेरी बहन छोटी जो है और बहनों ही हज करने गए। चलिए उन सबको हम मतलब मुबारकबाद देते हैं, और ऐसी नई जनरेशन के लिए भी आपने जो दरवाज़ा खोला हुआ है और सारे लोग मतलब हाजी बन जाए, और सारे लोग हाजी बने, और तमाम मुसलमान जितने हैं मर्द औरत बूढ़े बच्चे सबको अल्लाह ताला अपना दर दिखाए और अपने हबीब के दर पर सलात व सलाम का नजराना पेश करने की तौफीक अता फरमाए। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं